अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं। आज हमने दो हवालों से गुफ्तगू करनी है जी। दोनों बहुत ही अहम बातें हैं और ख़ास तौर पर आज की जो बात है वो कुछ अवामी नौयत की होगी। पहली बात तो ये है कि क्या बिलावल भुट्टो वाकई इस हकूमत की हिचकोले खाती कश्ती से छलांग लगाने वाले हैं या नहीं हैं, या उन्होंने कोई इब्तदाई कंसर्न शो किया है जो आज की गुफ्तगू है। और दूसरी बात ये कि आखिर आर्मी चीफ की तैनाती पर यह डेडलॉक है क्यों और इसकी नोयत क्या है। आम आदमी की समझ में ये मसला कैसे आ सकता है, क्योंकि इंतहाई गुजलग है और जो हर शख्स को समझ नहीं आ रहा। तो आज हम इन दो हवालों से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी वाकई पीपल की पार्टी थी, यानी लोगों की पार्टी थी, अवामी पार्टी थी। ये वो वक्त था जब जुल्फ़िकार भुट्टो की हाथ में पीपल्स पार्टी की कमान थी और अवामी मकबूलियत का ये आलम था कि कहते थे कि अगर किसी खंबे को यानी बिजली के पोल को भी पीपल्स पार्टी का टिकट दे दिया जाए तो वो भी इलेक्शन में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अब ये सूरत है कि जब इस पार्टी की गिरफ्त जरदारियों के हाथ में आई तो अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी जो अवामी जमात थी और इलेक्शन उसका तुरा इम्तियाज़ था, अब वो कराची और हैदराबाद जैसे अजला में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए भी तैयार नहीं है, जबकि उनके मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन तकरीबन लठ लेकर और जमात इस्लामी तकरीबन डंडे लेकर उनके पीछे है, लेकिन वो जुर्रत नहीं कर रहे और हिम्मत नहीं कर रहे। उसकी क्या वजह है जी? उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का जो पहचान थी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़रिया था, लेकिन अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़रिया नहीं रहा। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हो रही है उस हवाले से कहा जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी अपने वापस और अपने असल की तरफ चली जाए या ना जाए। बहरहाल आज इसी हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आज आइडियाज़ के हवाले से, यानी एक हमारी पाकिस्तान की दिफाई नुमाइश होती है जिसे आइडियाज़ का नाम दिया जाता है, आज उसका इफ्तिताह होना था। तो जो इफ्तिताह किया है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नहीं किया और ना ही उसमें सदर मुमलिकत को बुलाया गया है। अब एक तो थ्योरी ये पेश की जा रही है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और हुकूमत के दरमियान कोई बहुत ज़्यादा शायद नाराज़गियाँ हो गई हैं और आज कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब उस आइडियाज़ नुमाइश की इफ्तिताह के लिए ना आए और उन्हें ख़ास तौर पर रोक दिया गया। और यही वजह थी कि उन्होंने फिर कोरोना का बहाना बनाया और वो उस आइडियाज़ नुमाइश में इफ्तिताह करने नहीं आए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसकी बिल्कुल तरदीद करूँगा और इसकी नफ़ी करूँगा, क्योंकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्यों? और दूसरी बात यह भी है कि जब इमरान खान साहब पर हमला और उसके ज़ख्म हो तो उसको अगर कोई जाली करार देता है तो उस पर तो सारे लोग चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ है तो उसका ना सिर्फ मजाक उड़ाया जा रहा है बल्कि उसे सियासी कोरोना भी कहा जा रहा है। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब चूँकि अभी लंदन से वापस आए हैं और उन्हें वाकई कोरोना हुआ है और उनका मैं समझता हूँ कि उनको एहतराम दिया जाना चाहिए। और ये जो रवैया है इसको किसी भी पार्टी के हवाले से हो, चाहे कलसूम नवाज साहिबा हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, इसको कंडेम किया जाना चाहिए और इसकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए। तो आज जनाब जो सबसे पहली बात की बिलावल साहब ने, देखें बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा हैं और जो वज़ीर ख़ारजा की हैसियत होती है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की होती है। आप अमेरिका में देखें, दूसरे में देखें तो उन्हें जनाब सेक्रेटरी जनरल ऑफ द स्टेट कहा जाता है। वो नायब वज़ीर आज़म होते हैं और वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में वही सरबराह होते हैं। तो आज वज़ीर आज़म की मौजूदगी में अगरचे उन्होंने कराची में आइडियाज़ यानी दिफाई नुमाइश का एहतमाम और इफ्तिताह तो किया, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू थी वो बड़ी ज़ूम आइनी किस्म की थी। वो कह रहे थे जी कि मुल्क चल नहीं रहा। पहला जो पॉइंट उन्होंने कहा जी मुल्क चल नहीं रहा। और दूसरा जो पॉइंट उन्होंने कहा जी कि हमने आर्मी चीफ की तैनाती को सियासी मसला बनाया हुआ है। चाहे हुकूमत हो, लफ्ज़ गौर करें आप, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, यानी इत्तेहादी हुकूमत हो या अपोजिशन हो, वो दुरुस्त खेल नहीं खेल रहे और उनका रवैया इस हवाले से दुरुस्त नहीं है, बल्कि हमें कौमी मफाहमती और कौमी पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा और कौमी इंटरेस्ट का हमें ख्याल रखना होगा। अब वो जब लफ्ज़ कहते हैं कि हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत और अपोजिशन, शायद वो भूल गए थे इमरान खान की तरह कि वो खुद इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं और ख़ुद इस वक्त वो पाकिस्तान के सबसे जो बड़ा इवेंट है दिफाई लिहाज से उसका वो इफ्तिताह करने जा रहे थे। तो इस हवाले से स्मेल किया जा रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो साहब इन फ्यूचर
PDM के साथ और ख़ासतौर पर नून लीग के साथ रहें या ना रहें। तो मैं आज इस हवाले से आपको कैटेगरिकली एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए जी, इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध में जो इन्हिसार कर रही है वो तो शायद अपने वोटों पर कर रही है, लेकिन इमरान खान की तरफ से एक मुसलसल थ्रेड है कि वो सिंध में आ रहे हैं और सिंध को भी वो पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर भुट्टो और जरदारियों की कैद से आज़ाद कराएंगे, ये उनका नैरेटिव है। तो उस हद तक तो ये है कि उनका जो वहाँ वो एक कंफर्ट जोन में मौजूद है पीपल्स पार्टी, और शायद सिंध से इलेक्शन जीत भी जाए। लेकिन कौमी पार्टी होने के हवाले से उनको बाकी कहीं से उम्मीद नज़र नहीं आ रही। उनको बाकी कहीं से उम्मीद नज़र आ रही तो दो वो जगह हैं, वो 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे और वो वहाँ बलूचिस्तान और KP से वहाँ थोड़ा बहुत एक्सरियत हासिल कर सकें। इस लिहाज से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि पिछले दिनों जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उनसे चंद बातें इमरान खान बिलावल भुट्टो के मुंह से निकली तो उनको 2-3 मरतबा बाकायदा उस पर माफ़ी मांगना पड़ी और मुआज़रत करना पड़ी। तो इस्टेब्लिशमेंट को किसी हद तक नाराज़ नहीं करना चाह रहे। और दूसरी बात, वो पंजाब के हवाले से जो रिलाय करना चाह रहे हैं वो नून लीग पर करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि पंजाब में उनकी सीट एडजस्टमेंट हो और कुछ सीटें ही वो सिक्योर किस्म की वो ले सकें ताकि वो आइंदा इंतखाबात में शायद कौमी पार्टी के हवाले से अपना वजूद और अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रख सकें। तो जनाब, मैं इस हवाले से बिल्कुल 2 और 2 4 वाली बात करना चाहूँगा कि अगर ये देखें जो अब आर्मी चीफ की तैनाती आ रही है, आर्मी चीफ की तैनाती से थोड़ा सा डिस्टेंस तो किया है पीपल्स पार्टी और बिलावल ने खुद से नून लीग से, लेकिन वो मामलात को देख रहे हैं। अगर नून लीग, मेरी बात आप नोट कर लें, अगर नून लीग अपना फेवरेट आर्मी चीफ ले आने में कामयाब होती है तो ये पीपल्स पार्टी के हक में बेहतर होगा। और फिर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ भी होगी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होगी। फिर तो वो नून लीग को किसी तौर पर नहीं छोड़ के जाएंगे और शायद आने वाला जो इलेक्शन है उसमें अलायंस जो बने उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हों। ये हो सकता है कि JUP, JUI और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ANP साथ हों या ना हों, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पर रहती हैं तो पीपल्स पार्टी भी उसी पेज पर रहेगी। लेकिन जिस किस्म की खबरें आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पर नहीं है, तो ऐसी सूरत में मैं कह रहा हूं कि बिलावल साहब इस डूबती हुई कश्ती से फौरन ही छलांग लगा देंगे और शायद ये 29 के बाद जो रिजल्ट आए उनमें शायद जो पहली छलांग लगाने वाले हों वो शायद पीपल्स पार्टी हो। और फिर पीपल्स पार्टी के पास एक नैरेटिव भी कम से कम बन जाएगा कि उन्होंने नून लीग को छोड़ा है और उस हुकूमत को छोड़ा है, इलेक्शन की तरफ आए हैं और वो अवामी मैंडेट की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये जनाब डिपेंड करता है कि नून लीग के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात किस किस्म के रहते हैं और ये तभी फैसला होगा। अब दूसरी बात कि आर्मी चीफ की तैनाती में आखिर डेडलॉक है क्या और उसकी नोयत क्या है। देखिए, बहुत बड़ा गंभीर सा मसला है, मुख्तलिफ हवालों से उस बात की जाती है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं खुल के चलो जी मैं आपसे बात कर लेता हूं। पहली बात तो यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब नहीं चाहते कि जो सीनियर मोस्ट जनरल हैं, वो पहली बात तो ये कि सीनियर मोस्ट उनकी जो सीनियरिटी है वो थोड़ी सी मुतनाज़ा है और सबसे सीनियर मोस्ट जो जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है 27 नवंबर को ख़त्म हो रही है और आर्मी चीफ यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो 29 नवंबर को यानी 2 दिन बाद जो है वो रिटायर हो रहे हैं। ऐसी सूरत में एक रिटायर जनरल को किसी भी सूरत आर्मी चीफ तैनात नहीं किया जा सकता। और लेकिन दूसरी तरफ चूंकि नून लीग फ़ायदा उठाना चाहती है और वो देख रही है कि इमरान खान साहब चूंकि जनरल आसिम मुनीर साहब को पसंद नहीं कर रहे, तो उनकी ख्वाहिश है और इस वक्त बिल्कुल जोर लगाया हुआ है कि उन जनरल आसिम मुनीर साहब को ही आर्मी चीफ बनाया जाए। और इस हवाले से वो काफ़ी हद तक यानी इस हद तक भी आगे जाने के लिए तैयार हैं कि चाहे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ भी हो। उसकी एक वजह यह है कि एक तो उनका एक ऑटोमेटिकली सा नैरेटिव बन जाएगा, देखो जी पहले हमने जितने भी जनाब आर्मी चीफ तैनात किए वो नीचे से ले आए, लेकिन हमने इस मरतबा तो जो सीनियर मोस्ट था वो उनको लगा दिया। लेकिन इस पर फड्डा इमरान खान साहब डालेंगे। इमरान खान साहब 2 सूरतें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को थोड़ी सी एक्सटेंशन दे दी, यानी में 2 से 3 दिन तक एक्सटेंशन मिले और उसके बाद आर्मी चीफ तैनात कर दिए जाएं, फिर वो साहब 3 साल गुजार लेंगे।
और एक दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इस वक्त के जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो 2 दिन पहले रिटायर हो जाएं, 4 दिन पहले रिटायर हो जाएं। अब तक उनकी पहले ख्वाहिश यही थी कि ऐसा हो जाए और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो, लेकिन अगर चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो तो फिर भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ऐसे जनरल के तौर पर याद रखा जाएगा जिसे वक्त आने से पहले सबकदोश या निकाल दिया गया था आर्मी से। तो लेकिन वो नहीं चाहेंगे किसी सूरत भी इस किस्म की बात आए। तो अब उसके बाद नून लीग चाहती है कि जनरल आसिम मुनीरी हो, लेकिन इमरान खान साहब अड़े हुए हैं कि उनको नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इमरान खान साहब क्यों चाहते हैं? उसकी भी वजह है, कोई और वजह नहीं है जनाब। वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि उनके 3.5 साल दौरे हुकूमत में वो चाहते थे कि करप्शन पर जरदारी को और पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों को, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के और उनकी पार्टी के कुछ लोगों को, और इवन पीटीआई के भी कुछ लोग थे जो करप्ट थे, तो करप्शन पर उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसका इमरान खान साहब को दिली रंज है कि उनके 3.5 साल दौर को जो नाकाम किया है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब ने नाकाम किया है। वो नहीं चाहते थे, वो फेवर्स दे रहे थे चूँकि उस वक्त की जनाब अपोजिशन को, और वो चाहते थे कि एहतसाब की बात ना की जाए, उनको करप्शन पर सज़ा की बात ना की जाए, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर उठाने की बात की जाए। ये बुनियादी इख्तलाफ था। जबकि इमरान खान का ख्याल था कि जब तक हम करप्शन को और करप्ट लोगों को सज़ा नहीं देंगे उस वक्त तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली तरक्की कर ही नहीं सकता। तो ये बुनियादी यही वजह थी कि 3 साल का टेन्योर आम तौर पर 2 साल का होता है जब कोई भी डीजीआई ऐसे ही लगता है, लेकिन इमरान खान ने सिर्फ 9 महीने बाद ही लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को उनके ओहदे से हटा दिया था। तो ये है असल जी मसला जिसकी वजह से सारे के सारे पंगे और फड्डे हो रहे हैं। तो इमरान खान इसी वजह से लॉन्ग मार्च लेकर खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी तैनाती हो जाए, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ तैनात नहीं होना चाहिए, वरना उनके पास एक तो लॉन्ग मार्च का हरबा है, वो इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं, और अभी से उन्होंने इसके साइंस और कुछ अलार्म्स भी बजाना शुरू कर दिए। और दूसरा, शायद उन्होंने अपने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को इसी वक्त के लिए रखा हुआ था। अगरचे कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और जब उनको बिल्कुल जोर दिया जाएगा तो वो फ़ौरन समरी पर दस्तखत कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आरिफ अलवी साहब की भी मुल्क के साथ और अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी का मैं समझता हूँ कि एक इम्तिहान होगा कि वो इस पर कैसे उतरते हैं। अच्छा, और दूसरी सूरत जनाब में आर्मी की जो ख्वाहिश है, आर्मी बिल्कुल क्लियरली देख रही है। देखिए, वहां पर कोई फेवरेट नहीं होता जब कोर कमांडर्स बैठे होते हैं। तो आर्मी के ख्याल में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब चूंकि पहले वक्त से पहले रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा उनको सीनियरिटी में कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, उनको रखनी नहीं चाहिए। तो आर्मी की जो सीनियरिटी बनती है जनाब, वो सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी पे और टॉप मोस्ट हैं वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, और उनके बाद जो है जनरल अजहर अब्बास साहब हैं। जनरल अजहर अब्बास साहब को पहले बता भी दिया गया था और उन्होंने कुछ इशारे भी दिए थे कि शायद वो जॉइंट चीफ ऑफ दी स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जो है ना नामजद किए जाएं। तो इस वक्त जो हॉट फेवरेट जो आर्मी चाहती है वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को बनाना चाहते हैं, लेकिन ये चाहती आर्मी भी ये चाहती है कि इस पर कोई कंसेंसस डेवलप हो जाए। ऐसा ना हो कि तमाशा बन जाए और नून लीग कुछ और कहती रहे और इमरान खान साहब कुछ और कहते रहें। तो आखिरी वक्त तक पीपल्स जो आर्मी की ख्वाहिश है, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि वो कोई ना कोई कंसेंसस पैदा हो जाए। तो वो भी साहिर शमशाद के नाम पर नहीं, तो वो जनरल अजहर अब्बास साहब के नाम पर नाम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं उन पर भी नहीं हो सकता तो जनरल नौमान महमूद साहब जो चौथे नंबर पर इस वक्त सीनियरिटी के हवाले से, उन पर उनका नाम भी आ सकता है। जनरल फैज़ हमीद साहब को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्यों कि जिस तरह इमरान खान साहब मुखालफत कर रहे हैं, सिमिलरली नून लीग जनरल फैज़ हमीद साहब की इसी तरह मुखालफत कर रही है। यही वजह है कि नीचे से 2 नाम मजीद भी अब ऊपर लाए गए हैं। उनमें लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं और लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर साहब हैं जो गुज़श्ता दिनों में मुल्तान के कोर कमांडर भी थे। तो ये है जनाब मामला कि अब आर्मी चाहती है कि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा पर जो है वो कंसेंसस हो जाए, लेकिन नून लीग अभी तक अड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि नहीं,
उनसे उनको पीपल्स नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आने वाले वक्त में वो शायद वो सियासी फ़वायद ना उठा सकें जो कि वो जनरल आसिम मुनीर से उठा सकते हैं। तो ये है जनाब डेडलॉक, और तवक्को की जानी चाहिए कि उम्मीद है कि ये डेडलॉक जल्द ख़त्म होगा और बग़ैर किसी बड़े फड्डे के ये मामला खुशरसूबी से निपटा दिया जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में, मोहब्बतों में याद रखिएगा, मेरे इस चैनल को भी अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। आपसे मिलते हैं नई पेशरफ्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।